नमस्कार मित्रों। पूर्व आईपीएस अधिकारी और सिख पंथ के अनुयायी श्री इकबाल सिंह लालपुरा भारतीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं, जो कि बहुत ही सराहनीय कदम है। लेकिन क्या अब समय नहीं आ गया है कि इस बात पर भी विचार किया जाए कि धर्मनिरपेक्ष भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों की अवधारणा ही क्यों? ये दोनों विपरीत विचार हैं और दोनों के साथ होने का कोई औचित्य ही नहीं। विशेष रूप से तब तो और भी नहीं जब भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न का कोई इतिहास नहीं रहा है। उल्टा इतिहास तो कुछ अल्पसंख्यक वर्गों द्वारा बहुसंख्यकों को सताए जाने का रहा है। खैर, भारत में बहुसंख्यकों से संरक्षण के नाम पर अल्पसंख्यकवाद की अवधारणा तो विकसित कर ली गई, लेकिन इसका लाभ अधिकांशतः किसने उठाया? भारत के दूसरे सबसे बड़े बहुसंख्यक समुदाय ने। दूसरे शब्दों में कहें तो अल्पसंख्यकों में भी जो बहुसंख्यक है उस समुदाय ने। फिर से समझिए, दो स्थितियां हैं, लेकिन दोनों में मानदंड विपरीत हैं। जब बात भारत में बहुसंख्यकों और अल्पसंख्यकों की आती है, तब तो मानदंड ये है कि बहुसंख्यक हावी न होने पाए, इसलिए अल्पसंख्यकों का संरक्षण किया जाए। लेकिन जब बात अल्पसंख्यकों के भीतर अल्पसंख्यकों की आती है, तो मानदंड यह अपनाया गया कि इनमें जो बहुसंख्यक हैं उन्हें ही विशेष रूप से आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाए। क्या हमें समझ में नहीं आ रहा है कि घुमा फिरा कर किस समुदाय विशेष को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है? क्या हम इससे उत्पन्न होने वाले खतरों को नहीं देख पा रहे हैं? क्या हम भारत विभाजन के मूल कारणों को भूल जाएं? क्या हम इस समुदाय द्वारा किए गए अत्याचारों को भूल जाएं? हम भूल जाएं कि इतिहास में इस समुदाय विशेष ने बहुसंख्यकों पर और संपूर्ण मानवता पर कितने अत्याचार किए हैं। यदि इतिहास को देखा व समझा गया होता और इससे कोई शिक्षा ग्रहण की गई होती, तो भारत में अल्पसंख्यक आयोग नहीं, बहुसंख्यक आयोग बनता। अल्पसंख्यक संरक्षण की बात नहीं, बहुसंख्यक संरक्षण की बात होती। क्योंकि हिंदू तो बहुसंख्यक तब भी थे जब मुसलमानों की एक बड़ी आबादी ने शक्ति प्रदर्शन करके पाकिस्तान बना लिया। हिंदू तो बहुसंख्यक तब भी थे जब मध्यकाल में हिंदुओं का बड़े पैमाने पर संहार हुआ। हिंदू तो बहुसंख्यक पश्चिम बंगाल में भी थे और आज भी हैं, जहां पोस्ट पोल वायलेंस में उनका भारी उत्पीड़न हुआ। क्या हमें नहीं दिखता कि अल्पसंख्यक होने के बावजूद एक वर्ग ऐसा कर सका? कम संख्या होने के बावजूद एक वर्ग अधिक संख्या वालों पर अत्याचार कर सका, उनका उत्पीड़न कर सका। तो संरक्षण की आवश्यकता किसे होनी चाहिए? उसे जिसके द्वारा उत्पीड़न, अत्याचार व हिंसा का इतिहास रहा है, या उसे जिसके द्वारा उत्पीड़ित होने का इतिहास रहा है? इसे एक सरल उदाहरण से समझिए। किसी इलाके में कुछ दबंग लोग संगठित होकर उस इलाके के बाकी लोगों को सता रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या कम है। तो संरक्षण किसका होना चाहिए? उनका जो दबंगई और दादागिरी के आधार पर बाकी लोगों को सता रहे हैं लेकिन उनकी संख्या कम है, या उनका जिनकी संख्या तो अधिक है लेकिन वे सताए जा रहे हैं? वास्तव में जैसे भिन्न भिन्न व्यक्तियों और राष्ट्रों के चरित्र होते हैं, वैसे ही
भिन्न भिन्न समुदायों के भी चरित्र होते हैं और इस चरित्र के आधार पर ही समुदायों को अथवा समुदायों से संरक्षण के प्रावधान होने चाहिए। और समुदायों के चरित्र का पता लगाना कोई कठिन काम भी नहीं है। बस उनके इतिहास को सच्चाई से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। आखिर व्यक्तियों के चरित्र का पता हम कैसे लगाते हैं? उनके विगत कार्यों को ही देख कर न। तो इसी तरह समुदायों के चरित्र का पता भी उनके विगत कार्यों को देखकर लगाया जा सकता है और इस आधार पर निर्णय किया जा सकता है या किया जाना चाहिए कि उसे संरक्षण की आवश्यकता है या उससे संरक्षण की आवश्यकता है। इसलिए एक बार फिर कहता हूं, श्री लालपुरा का अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनना एक अच्छा कदम है, लेकिन अब समय आ गया है कि भारत में अल्पसंख्यक आयोग पर ही अल्पसंख्यकवाद पर ही एक बार फिर से विचार हो। हम उन गलतियों को दोहराने से बचें जिनसे भारत का विभाजन हुआ। उन प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित न करें जिन्होंने इस भारत भूमि पर करोड़ों निर्दोष लोगों का रक्त बहाया है। वास्तव में आवश्यकता तो अल्पसंख्यक आयोग के स्थान पर देश में एक बहुसंख्यक आयोग की है और यदि किसी समुदाय को अल्पसंख्यक के नाम पर संरक्षण देना ही है तो सही माने में वे पारसी हैं, जो पूरी जनसंख्या में केवल 0.006% के आसपास हैं और जो लुप्त होने के कगार पर हैं। जरथुस्त्र के ये अनुयायी ईरान में इस्लामिक उत्पीड़न का शिकार होकर भारत आए थे और फिर यहीं बस गए। ऐसा उल्लेख मिलता है कि जब पारसी लोग इस्लाम द्वारा सताए जाने पर भारत के गुजरात राज्य आए और यहाँ के राणा से शरण मांगे तो राणा ने उनके सामने दूध से भरा हुआ एक पात्र रख दिया, जो इस बात का संकेत था कि उनका राज्य लोगों से पूरी तरह से भरा हुआ है और इसमें बाहर से आए लोगों के लिए स्थान नहीं है। तब एक जोरोस्ट्रियन पुरोहित ने उस पात्र में चुटकी भर चीनी डाल दिया, जिसके द्वारा उन्होंने ये कहा कि हम आपके समाज में उसी तरह घुल जाएंगे जिस तरह दूध में शक्कर घुल जाती है। आपके लिए कोई समस्या नहीं खड़ी करेंगे, बल्कि आपके जीवन में एक मिठास भरेंगे। और यही हुआ भी। पारसियों ने भारत के लिए कभी कोई समस्या नहीं खड़ी की, उल्टे भारत की प्रगति में योगदान ही दिया। इसलिए न केवल अत्यंत कम जनसंख्या के आधार पर बल्कि समन्वयवादी चरित्र के आधार पर भी यदि कोई समुदाय अल्पसंख्यक के रूप में संरक्षण पाने का पात्र है तो वे पारसी हैं, और यदि उत्पीड़ित किए जाने के इतिहास के आधार पर किसी समुदाय को संरक्षण मिलना चाहिए तो वह यहाँ का बहुसंख्यक समाज है।